हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। यह जो टॉपिक है यह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। आइए देखते हैं EAN रूल क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग दोज गेन्ड फ्रॉम लिगेंड इन द बॉन्डिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो प्लस जो लिगेंड द्वारा गेन किए गए इलेक्ट्रॉन हैं उसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक और डिफिनीशन है इसका, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड बाय द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन आफ्टर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड इज नोन एज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल प्रपोज्ड बाय सिडविक। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जो था उसे सिडविक नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉमनली टर्म यूज्ड EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को EAN के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में उसे EAN भी कहते हैं। EAN रूल जो फाइंड करने का उसका फार्मूला होता है वो क्या है, देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन द फॉर्मेशन ऑफ आयन, यहाँ माइनस है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बाद माइनस, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन फॉर्मेशन ऑफ आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड। इसे मैथमेटिकली रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EAN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस 2Y, जहाँ पर Z जो है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है और X जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है और Y जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड है। यहाँ पर कुछ नोट है, इसे नोट पहला है क्या, EN फॉलो द इनर्ट गैस आर नोबल गैस लाइक आर्गन क्रिप्टॉन जिनान आर मोर स्टेबल। जो EN रूल जब हम फाइंड करेंगे तो जो उसका जो आंसर आएगा वो अगर इनर्ट गैस को फॉलो करता रहेगा, इनर्ट गैस जो आर्गन क्रिप्टॉन जिनान रेडान होते हैं इनको अगर फॉलो करेगा तो वो मोर स्टेबल होगा। अगर EAN रूल अगर नोबल गैस को फॉलो नहीं करेगा तो वह लेस स्टेबल होगा, यानी कम स्टेबल होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है FeCN का 6-3। तो इसका EAN देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है Z माइनस X प्लस 2Y। तो जो Z है इसमें इसका एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है, जो Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, और जो X है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है और जो Y है वो नंबर ऑफ लिगेंड है। तो यहाँ हमको सेंट्रल मेटल एटम का जो एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, तो Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, फिर माइनस था, फिर माइनस है यहाँ पे, फिर जो X है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल है, तो मेटल का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का +3 होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए, यहाँ पे +3 होगा, प्लस 2 × 6 जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, इससे जितने भी एलिमेंट जुड़े होते हैं, मेटल जुड़े होते हैं, वो उसके लिगेंड कहलाते हैं। यहाँ पे जो 6CN है, यहाँ पे जो CN6 है इसका वह लिगेंड है, तो 2 × 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता होगा, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, जैसे जो हमको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इस कंपाउंड के लिए, तो हम Fe को X मान लेते हैं, प्लस CN का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ये पता रहना चाहिए आपको, फिर × 6 है, तो -1 × 6 करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ -3 है, इसको इज इक्वल टू के इस साइड ला देंगे, ये यहाँ हो जाएगा -3। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। -6 इज इक्वल टू -3, तो यहाँ X इज इक्वल टू -6 है, इस साइड चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू +3, या इसका हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35। तो 35 इसमें हम नोट में पढ़े थे कि जब आंसर आए अगर वह नोबल गैस को फॉलो करेगा तो वो मोर स्टेबल होगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो लेस स्टेबल होगा।
तो ये 35 ही रह गया। तो 35 तो नोबल गैस में है नहीं, अगर 36 रहता तो क्रिप्टॉन नोबल गैस रहता। 35 है ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन नोबल गैस तो है नहीं, तो यह लेस स्टेबल होगा। 35 ये लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CrNH3 का होल 6 3+, इसका EAN निकालेंगे तो क्रोमियम को 24 ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर होता है माइनस, और NH3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यहाँ पे -3 होगा। 2 × लिगेंड 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 भी नोबल गैस में नहीं है, एटॉमिक नंबर 33 नोबल गैस का नहीं है, इसलिए यह भी लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर है CONH3 का होल 6 3+, इसका EAN निकाले हैं। यहाँ पर कोबाल्ट का 27 होता है, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे लिगेंड 6 हैं। 36 इसका आंसर आया है, तो जो 36 है वो एटॉमिक नोबल गैस जो होता है उसको फॉलो कर रहा है। 36 क्रिप्टॉन का होता है, तो ये नोबल गैस है तो इसको फॉलो कर रहा है, इसलिए ये अधिक स्टेबल है। इसमें भी देखिए 84 नहीं है, इसलिए ये भी लेस स्टेबल है। और एग्जांपल देख लीजिए नीचे, यहाँ पर इसमें 38 है, इसका आया है निकिल का, तो इसमें ये भी लिस्ट स्टेबल है। और CuCN4 -3 का आया है 36 मोर स्टेबल है, 36 क्रिप्टॉन का है। और यहाँ पे देखिए PTNH3 5Cl+3 का है, इसमें 86 आया है, तो जो 86 है ये भी मोर स्टेबल है, क्योंकि 86 रेडान का है, ये भी नोबल गैस ही है। और इसमें K2PtCl6 है, इसका EAN निकालें तो इसका भी 86 आया है, ये भी नोबल गैस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी मोर स्टेबल है। और एग्जांपल देखते हैं नीचे। CONH3 का 6Cl3 है, इसका EAN आया है 36, जो कि ये भी नोबल गैस को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी मोर स्टेबल है। और K4FeCN6, जो कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसका जो EAN है इसका भी 36 आया है, और ये भी मोर स्टेबल है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।